ठीक है। चलिए, तो पोटेंशियल वगैरह हम लोग देख रहे थे, और पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने समझा था। क्या था पोटेंशियल एनर्जी? दो चार्जेस के बीच का, दो चार्जेस से उनके बीच की इंटरेक्शन एनर्जी क्या होती थी? पोटेंशियल एनर्जी होती थी ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम कहते थे। अभी शो नहीं हो रहा है, अच्छा ठीक है, उनको कहा जाता था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद फिर हम लोगों ने पोटेंशियल को समझा। ठीक है, पोटेंशियल में क्या देखा हम लोगों ने कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह जा ही रही है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कोई चार्ज आ जाता है, एक टेस्ट चार्ज है कहीं पे अगर आ जाता है, तो उस पर कितना पोटेंशियल एनर्जी लगेगा? अब वो टेस्ट चार्ज तो वहां पे है नहीं, लेकिन वहां पे कितना वो पोटेंशियल है, कितनी उसकी क्षमता है कि कितना ये दूसरे चार्ज पे एनर्जी इंड्यूस कर सकता है। ठीक है, दूसरा चार्ज आएगा उसके कांटेक्ट में, है ना। आगे चलिए, दूसरा चार्ज उसके कांटेक्ट में आएगा तो उसके ऊपर एनर्जी महसूस होगी। ठीक है, ये पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट था। तो कुछ हम लोग और चीजें देख रहे थे, जैसे कि हम लोग को आज क्या देखना था? पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। आज हम लोग को देखना है पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। अगर मेरे पास एक रिंग है, मान लेते हैं कुछ, ठीक है, ये एक रिंग है जिसका रेडियस मेरे पास r गिवन है, इसकी एक्सिस मतलब यहां से सेंटर से पास होने वाली, आगे या पीछे कहीं भी। ठीक है, तो मान लेते हैं इससे x दूरी पे, ये x दूरी पे, तो x दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? क्या आपको ध्यान है x दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? उसके बाद पोटेंशियल बताइए। पहले क्या आपको ध्यान है x दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? आपको याद है ना? कोई नहीं। जब हम लोग इसको निकाल रहे थे तो हमें पता चला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, क्योंकि आपका रिवाइज हो जाए बस इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म यूज किया है यहाँ पे, ये हो जाता है आपके पास के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यही होता है ना। ठीक, ये क्या है? ये जो चार्ज है इस पूरे में क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इस क्यू चार्ज की वजह से रिंग के आगे या रिंग के पीछे क्या होगा? रिंग के आगे या रिंग के पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कितनी होती है, हमें ये पता करना है। ठीक है ना। और बहुत ही देखिए, यहां जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट मैं रिंग का बता रहा था, तो मैंने एक बात बताया था कि जब आप इसके आगे बढ़ने लगेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे आपको मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। ठीक है, तो मैक्सिमम कहां मिलती है? इससे r/√2 डिस्टेंस आगे, और उधर पीछे r/√2 डिस्टेंस पीछे। ठीक, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है क्या होती है? मैक्सिमम होती है ना। ठीक, ये चीजें थी। अगर हम यहाँ पे वोल्ट की बात करते हैं, वोल्ट यानी कि पोटेंशियल की, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, क्या आप सोच के बता सकते हैं? इसमें कुछ करना नहीं है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है ना, तो मुझे कुछ इंटीग्रेशन जैसा वगैरह कुछ नहीं करना है। ये r है, ये x है, ये जो रिंग है q चार्ज जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, इससे यहां दूरी पे कितना पोटेंशियल होगा आपको ये बताना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था? के क्यू बाई, यही होता था ना पोटेंशियल का फॉर्मूला, के क्यू बाई आर। ठीक, तो यहां से देखिए इसको किससे मतलब है? चार्ज से मतलब है। पूरा चार्ज कितना है? क्यू है, तो कितना हो जाएगा ये के क्यू, और अपॉन में आर। आर कितना है? आर कितना है? यहां से यहां की दूरी कितनी है? नहीं, हाँ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, है ना। चाहे आप रिंग के किधर भी घूम लीजिए, रिंग है ना, ये रिंग है, तो रिंग के सामने आप कहीं से भी देखेंगे, बगल से भी देखेंगे, तो क्या होगा? डिस्टेंस कितनी रहेगी? आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाता है ड्यू टू रिंग आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये अंडर रूट में। ठीक है, बेसिक सी बात है ना। क्या वो कट गया क्या? आप लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़िएगा तो मैंने यहाँ पे यहीं पे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था एडवांस का इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, कि आपको कितने पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, है ना। बढ़िया क्वेश्चन था। देखने में आपको 2 लगेगा, देखने में आपको 4 लगेगा, आप उसको जब लेक्चर मिलेगा ना तो उसे जरूर देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था वो, इसको नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जरा क्वेश्चन करते हैं।
रिंग है, आर है, √3 है, √r है, ए से बी। हो जाएगा तो मुझे बताइएगा, अगले क्वेश्चन पे चला जाएगा, ठीक है। यही जब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो छोटा छोटा DQ एलिमेंट, हर DQ एलिमेंट मुझे ऐड करना पड़ता है। तो एक DQ एलिमेंट इधर से आएगा तो इधर जाएगा इस डायरेक्शन में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाती है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन वाली होती है सारी ऐड हो जाती है, और जितनी परपेंडिकुलर कंपोनेंट होती है वो गोला घूम के कट जाती है ना। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन में लिखता हूँ 2 4 3 1 4 2, हाँ सही लिखे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसे सोच रहा था मैं। चलिए सेम इसी पे बेस्ड है, सोच के करिएगा। ये रिंग है मेरे पास, ये अब मान लेते कुछ दूरी है, ये रेडियस r है, अभी दूरी जो है दो ले लेते हैं उसे थोड़ा बढ़िया करने के लिए। हाँ ठीक है, एक ये ले लेते हैं वैल्यू, और इस टाइम पे यहाँ पे कोई मान लीजिए Q0 चार्ज रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे कोई Q0 चार्ज रखा गया है ना, यहाँ पे Q0 चार्ज है, ठीक। अब क्या होता है, इसको ये अभी तक फिक्स्ड था, अब इसको मैं करता हूँ रिलीज। क्या करता हूँ? रिलीज। इसमें मान लीजिए Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, अब मैं इसको रिलीज करता हूँ तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ भागेगा कि पीछे की तरफ भागेगा? आगे की तरफ भागेगा ना। तो मान लेते इसको हम रिलीज करते हैं, ये ऑब्जेक्ट आगे जाता है कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है। चार्ज तो अभी भी Q0 रहेगा। ये पोटेंशियल एट ए है, ये पोटेंशियल एट बी, ठीक है। यहाँ पे कुछ ए पोटेंशियल होगा, यहाँ पे कुछ बी पोटेंशियल होगा ना, यहाँ पे ए पोटेंशियल होगा, यहाँ पे बी पोटेंशियल होगा। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ से रिलीज करा गया और ऑब्जेक्ट ने स्पीड पकड़ी, तो ऑब्जेक्ट जब मान लेते हैं कुछ इस दूरी पे, इस दूरी को मैं डिस्टेंस दे देता हूं कितना, √8r, जो कि यहां से यहां पहले कितनी दूरी पे था, √3r अंडर रूट दूरी पे था। समझ आया? अब कितनी दूरी पे है, कितनी दूरी पे है, अभी नोट कर लीजिए कितनी है, √8r पे है, ठीक। अब इस टाइम पे बॉडी के पास कुछ वेलोसिटी आ गई होगी कि नहीं, है ना। तो कुछ वेलोसिटी आ गई होगी, तो कितनी वेलोसिटी बॉडी के पास आई है आपको ये बताना है, ये क्वेश्चन है आपका, है ना। Q0 चार्ज था, उसको आपने रिलीज करा, ये इधर की तरफ भागा, ठीक है। ये और भी कुछ अगर क्वेश्चन में गिवन है तो मैं इसके अलावा Q0 मास m है, बस इतनी चीज गिवन है। Q0 चार्ज है, ए था, Q0 बी, इस चार्ज का मास m है, बस इतनी सी बात है, मास m है, मास m है, ठीक है। सोचिए जरा, बहुत बेसिक लेवल पे सोचिएगा, ज्यादा बड़ा होकर मत सोचिएगा, बहुत बेसिक लेवल पे सोचिएगा, क्वेश्चन कुछ है नहीं वैसा। कितना आया? KQR प्लस V की वैल्यू बता रहे हैं ना, देखते हैं करा जाए इसको थोड़ा बहुत। सुनिएगा, ज्यादा आपको यहां नहीं सोचना था। ये कैसा ये जो पोटेंशियल है ये क्या है, स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर है। अच्छा, दूसरी चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी फोर्स होती है? कल ही बताया था, कैसी फोर्स होती है? कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी फोर्स होती है? जो पाथ पे डिपेंड ना करे, है ना। यानी कि मुझे इनिशियल से मतलब होगा और मुझे फाइनल से मतलब होगा। अच्छा, यहां पे कोई भी, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो ये कंजर्वेटिव फोर्स होगा। कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क
नहीं कर रहा है। कोई भी यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि सिस्टम क्या है? कंजर्व है, सिस्टम कंजर्व। और सिस्टम जब कंजर्व होता है तो हम लगा सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। क्या लगा सकते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन यहां पे लगाएं, सुनिएगा। एनर्जी कंजर्वेशन का क्या मतलब है? जितनी एनर्जी पहले उतनी एनर्जी, ये समझ आया, यही होता है एनर्जी कंजर्वेशन। यानी कि आपने कल लिखा था कि यू आई प्लस के आई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के, है ना? यही है एनर्जी कंजर्वेशन। अब इस वाले में लगाते हैं, सुनिएगा। क्या Q और VA में कोई रिलेशन है? क्या Q और VA में कोई रिलेशन होता है? क्या आपने कल कोई रिलेशन पढ़ा था? Q में चार्ज और पोटेंशियल में और U में, क्या इन चीजों में कोई रिलेशन होता है? फिर से के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर, ये तो हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी, है ना? हाँ, क्या होता है रिलेशन? कल मैंने लिखाया था V क्या था? U अपॉन Q, टेस्ट चार्ज है तो Q नॉट, यही लिखाया था ना? यानी कि U कितना हो जाएगा? VA इंटू, है ना? VA का मतलब क्या है? इनिशियल पोटेंशियल। मेरा थोड़ा गला बैठा है आज, इसलिए ज्यादा नहीं बोल पा रहे, ठंडा पानी पी लिया था। सुनिए, ये क्या है आपका? इनिशियल पोटेंशियल। यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उस पर उतना ही पोटेंशियल होगा, और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट जाएगा तो उस पर दूसरा पोटेंशियल होगा। क्या आपको पोटेंशियल निकालना आता है? अभी आपने रिंग का पोटेंशियल निकाला था, के क्यू अपॉन, ये डिस्टेंस आपने मुझे बताई थी, ये आर का स्क्वायर, ये √3r का स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर और √3r स्क्वायर बन जाएगा 4r स्क्वायर, जो कि अंडर रूट में रहेगा 2r। क्या ये डिस्टेंस आपको पता चल गई? ठीक है, अब सुनिए, इसको लगाते हैं। अगर मैं u इनिशियल की बात करूंगा तो u इनिशियल का मैं लिख सकता हूं Q नॉट VA। अरे हाँ या ना? पक्का? कोई डाउट? अब सुनिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसके पास? हाफ mv स्क्वायर। कितनी होगी इनिशियल? कितनी होगी? 0, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे दिया, मैंने रिलीज किया। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? पक्का? कोई डाउट? फाइनल हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर। अब इसके पास वेलोसिटी आ गई, मास m है तो हाफ mv स्क्वायर। मुझे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कौन बताएगा? पोटेंशियल नहीं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कौन बताएगा? VB के टर्म्स में बता दिए तो मैं समझ जाऊंगा, थोड़ा बहुत आपने समझा, आप कनेक्ट करने लग गए। यहां के लिए ये था, यहां के लिए ये डिस्टेंस मायने रखेगी ना? ये कितना? √8r, और ये पाइथागोरस से कितना हो जाएगा? अंडर रूट में r का स्क्वायर और अंडर रूट में √r का। पक्का? आया? नहीं आया, है ना? ये 3 हो जाएगा ना, 3r। पाइथागोरस लगा रहा हूं, बस पाइथागोरस लगा रहा हूं। अंडर रूट r, ये हो जाएगा, रूट हटेगा तो 8r। एक मिनट था, मुझे एक काम करना पड़ेगा, रूट जो है वो थोड़ा ऐसा करना पड़ेगा। अगर सिर्फ 3 के ऊपर लगेगा तो r बाहर आएगा, और यहां पे 8 के ऊपर लगेगा तो r बाहर आएगा। ठीक है, अब हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये r स्क्वायर तो 8r स्क्वायर, यहां से r स्क्वायर 9r स्क्वायर, यानी कि 3r हो जाएगा। ठीक, यहां से 2r आया, इसको हम बाद में लिखते हैं। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गया मेरे पास, 1 मिनट। आप सॉल्व करेंगे क्या इसको? वीबी की वैल्यू जरा देखिए, 3r है। हाँ, लोकेशन भेजिए, कोचिंग कोचिंग जहाँ पर है। 8 चौका गए क्या चीज? हेलो, कोचिंग पहुंच गए? हेलो, हाँ कोचिंग पहुंच गए? दर्शन में छुट्टी है, दर्शन में छुट्टी।
लाल चौक से, पुलिस चौकी से लाल चौक, लाल चौक से राइट हैंड साइड आएंगे, दाएं तरफ। हाँ, जहाँ लोकेशन भेजे वहीं बड़ी सी बिल्डिंग है। अच्छा चलिए, तब गलत लिख रहा है, लाल चौक से बस। अरे एक मिनट, हम भेज दे रहे हैं, आप सब कुछ देखते हैं, ठीक है। हेलो। हाँ हम भेज रहे हैं, लाल चौक पर हम भेज रहे हैं किसी को ना। हाँ, लाल चौक पर को हम भेज। हाँ हेलो। हाँ हाँ, लाल चौक, लाल चौक हम एक लोग को भेज रहे हैं, वो वाइट शर्ट में होंगे। ठीक है ठीक है, हम क्लास में भेज रहे हैं ना एक लोग। ये नंबर ले लीजिए। 7460 9422 9422 50। हाँ, ये लाल चौक पे है। बताइए कभी भी लाल चौक पे आए। चलिए हाँ, तो कहाँ था हम लोग का फोटो दिया थोड़ा सा, तो सुनिए। कितना निकाले आप लोग, कितना आया, वी कितना आया? अच्छा, हो सकता है यही हो। ठीक है, ये वाली वैल्यू कितनी आई थी, क्यू नॉट कितनी आएगी, क्यू नॉट इंटू वी बी, क्यू नॉट इंटू वी बी। ठीक है, मुझे वी से मतलब है, तो क्यू नॉट ए, क्यू नॉट को इधर बुला लेते हैं पूरे। यहां से मिल जाएगा क्यू नॉट कॉमन लेने पे वी ए माइनस वी बी, और यहां से हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब जरा वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये रहेगा क्यू नॉट का क्यू नॉट, वी ए कितना है मेरे पास वी ए कितना निकाले, कितना निकाले थे वी ए, के क्यू, क्यू था ना, हाँ के क्यू अपॉन आर या टू आर, कंफ्यूजन में है आप लोग, आर या टू आर। ठीक है, और माइनस अब कितना है के क्यू, और अब कितना डिस्टेंस हो गया 3r, है ना, ये हो गया। इधर इधर से आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर, हल्का सा सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा क्यू नॉट और के क्यू, इसको कॉमन ले लेते हैं, के क्यू क्यू नॉट अपॉन में यहां क्या बचेगा 1/2r और -1/3r, यही होगा ना, ये हो जाएगा। पहले देख लीजिए, लिखने का समय मिलेगा। ठीक, यहां से एलसीएम लेने पे कितना आएगा, 6r आएगा, यहां से 3, यहां से 2, कोई दिक्कत, के क्यू क्यू नॉट, ठीक है, यहां से हाफ एम वी स्क्वायर, बस एक लाइन में आंसर आने वाला है, ये 2 ये 3 ये 1 हो जाएगा ना, है ना, ये 1/3r, तो यहां से हम लिख सकते हैं, और एम भी नीचे आ जाएगा, ये हो गया के क्यू क्यू नॉट बाई 3m, और ये चीज अंडर रूट में रहेगी। क्या यही आया था आपका आंसर? ठीक है, बढ़िया। तब चलिए नोट कर लीजिए इसको, थोड़ा बहुत कनेक्ट हो रहा है। नाम मुझे अपना अपना बता दीजिएगा, मैं कभी नाम नहीं जानता किसी का। उत्कर्ष, आदित्य, ठीक है, आदित्य और उत्कर्ष। ठीक है, उत्कर्ष थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है क्या हो रहा है? ठीक है, कल आप लोग लेक्चर लिए ही नहीं, चले गए थे, लेक्चर लिए थे हमसे? किसी और ने दिया था? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आपकी बात, ये जो लेक्चर्स, जो पुराने 19 लेक्चर हो चुके हैं। अच्छा अच्छा, नहीं पुराने जो 19 हो गए, मैं उनकी बात कर रहा था ना, देखेंगे तो धीरे धीरे क्लियर कर लीजिएगा अपना। ठीक है, उधर क्लियर कर लिए, फिर 11th में बैठाते हैं। ठीक है, चलिए अब है पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क, ये थोड़ा बढ़िया है नोट कर लीजिए आराम से। अगली हेडिंग है पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क। चले, ठीक,
अगली हेडिंग दीजिएगा। ये अगर आप मुझे बताएंगे बड़ा अच्छा लगेगा। पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क, एक्सिस ऑफ अ डिस्क। सिग्मा समझ गए, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, है ना। लेंथ के लिए लिम्डा, एरिया के लिए सिग्मा, ठीक। तो इसका जो है वो चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है, सिग्मा कूलम पर स्क्वायर। इसका रेडियस आर है, पता नहीं इसमें विजुअल हो गया, नहीं लिख दे रहा हूँ। ये रेडियस आर है और आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, मिला है? हाँ जय जी खड़ा हो, ठीक है। ठीक है, ये है आपके पास, क्या बताना है इसमें, डीवी बताना है, ठीक है। सिग्मा है, ये कूलम पर मीटर स्क्वायर है, इसमें आपको डीवी बताना है एक्सिस पे। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ क्या मिसिंग हो रहा है, ठीक है। एक्सिस लिखा और एक्सिस ध्यान नहीं जा रहा मेरे, ठीक है। एक्सिस का मतलब है ये डिस्क पड़ी है, डिस्क के कुछ आगे या कुछ पीछे, ठीक है। तो हम लोग आगे ही बताएंगे। तो जरा इसका डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा कुछ, सुनिए मैं इसमें कलर नहीं डाल रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये इसका रेडियस, यही डिस्क है, ठीक है। मैं इसको ऐसे देख रहा हूं, ठीक। ये रेडियस आर है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया है, और ये वो जो है आपका चार्ज पर यूनिट एरिया। इससे एक्स दूरी पे, हाँ चलिए, इससे एक्स दूरी पे आपको मुझे बताना है कि कितना पोटेंशियल होगा। इससे एक्स दूरी पे कितना पोटेंशियल होगा, डायरेक्ट मत कहिएगा, थोड़ा सोच के बताइएगा। इससे एक्स दूरी पे, जैसे रिंग वाला था वो रिंग नहीं है, इस बार ये क्या है, डिस्क है। डिस्क क्या होती है, छोटी छोटे रिंग से मिलकर बनी होती है, यानी कि छोटे छोटे एलिमेंट्स को आप जोड़ेंगे, और जब छोटे छोटे एलिमेंट्स को आप जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। समय ने बीत जाए इसलिए थोड़ा बताते हैं। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया इसी में से, ठीक है। ये छोटा सा एलिमेंट मैंने ले लिया जिसका रेडियस स्मॉल आर है, कोई दिक्कत है ना। इस डिस्क में मैंने एक छोटा सा एरिया काट लिया है, ठीक है। ये छोटा सा एरिया इस डिस्क के रिस्पेक्ट में क्या होगा, रिंग होगा, और ऐसे कई सारे रिंग जोड़ेंगे तो मुझे डिस्क मिल जाता है ना। जैसे कि आपके पास क्वाइन हो, कई सारे सिक्के जोड़िए, रोटेशनल पढ़ा हुआ तो कई सारे आप सिक्के के ऊपर सिक्के रख के चलते जाएंगे तो क्या बन जाता है, सिलेंडर बन जाता है ना। तो वैसा ही, ठीक। तो ये आर डिस्टेंस पे मैंने एक डी आर एलिमेंट ले लिया, ठीक है। आर डिस्टेंस पे डी आर मैंने क्या किया, एलिमेंट ले लिया। डी आर थोड़ी सी चौड़ाई है इसमें, ठीक। तो अगर मैं सबसे पहले आपसे सवाल पूछूं, अब ये एक रिंग है, रिंग का निकालना आपके लिए आसान है। अब इससे पहले आपने रिंग का निकाला था, हाँ या ना, हाँ या ना, निकाला था ना, ठीक है। अब ये क्या है, एक रिंग है, इससे यहां दूरी पे आप मुझे बता सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। अब सुनिए, अगर मैं यहां पे बात करूं डी क्यू चार्ज की, किसकी बात करूंगा, डी क्यू चार्ज। इस पूरे में एक बड़ा वाला क्यू चार्ज है, छोटे से एलिमेंट में क्या होगा, डी क्यू चार्ज होगा। वो डी क्यू चार्ज कितना होगा, कौन मुझे बताएगा। लैम्डा, लैम्डा, लैम्डा नहीं नहीं नहीं, लैम्डा नहीं, यहां पे सिग्मा ही रहेगा। लैम्डा हम लोग यूज करते हैं जब लेंथ की बात होती है ना, एरिया की बात हो रही है तो सिग्मा में ही बात करेंगे। लेंथ वाले में क्या कर रहे थे हम लोग, मान लेते हैं एल लेंथ में क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा, क्यू बाई एल। उसी को क्या कहा जाता था, क्यू बाई एल को क्या कहा जाता था, लैम्डा। तो डीएक्स में कितना होगा, क्यू बाई एल इंटू डीएक्स। तो क्यू बाई एल इंटू डीएक्स जो होता था वही डीएक्स में जितना डी क्यू चार्ज होता था उसी के बराबर होता था। अरे हाँ या ना, हाँ या ना, पक्का। ये क्या है, पूरा एक बड़ा सा एरिया है। आंसर मुझे किस में चाहिए, एरिया के टर्म्स में चाहिए। मैंने ये छोटा सा यहां से रिंग काट लिया है, ठीक है। अब सुनिएगा, पूरे पाई आर स्क्वायर में, पूरे पाई आर स्क्वायर में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बड़ा वाला, पूरे पाई आर स्क्वायर में। देखिए पाई आर स्क्वायर में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ, क्यू चार्ज
तो 1 मीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर जो आप लेंगे उसमें कितना होगा, क्यू अपॉन, अरे बोलिए पाई आर। इतना समझ आ रहा है? अगर मैं कहूंगा इतने में कितना होगा, मुझे इससे मतलब है ना, ये वाले एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्या वही मेरा डी क्यू होगा? नहीं आया? आया? ठीक है, सुनिए, ये एरिया मुझे कोई बता सकता है ये एरिया कितना होगा? अरे मैंने तो बताया था आपको करने के लिए। ये क्या है, एक छोटी सी ऐसी रिंग है, पकड़ के बाहर खींचा, खोल दिया, क्या बन गई? अरे ऐसे ही दिखेगी ना, लेंथ रेडियस आर है, तो इसका मतलब ये लेंथ कितनी होगी? 2 पाई आर होगी। चौड़ाई कितनी है? तो क्या इसका मुझे एरिया नहीं बता सकते? क्या इसका एरिया नहीं बता सकते? 2 पाई आर इंटू, तो इसका एरिया कितना होगा? 2 पाई आर इंटू, तो 2 पाई आर इंटू डी आर में ही डी क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। आया? ठीक। तो अगर मैं डी क्यू चार्ज की बात करता हूं तो डी क्यू चार्ज मेरा जो होगा, इसको मैंने सिग्मा कह दिया। सिग्मा इंटू कितने एरिया की बात हो रही है? 2 पाई आर इंटू, पक्का? कोई डाउट? ये मेरा डी क्यू चार्ज हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये डी क्यू चार्ज हो गया। अब किसी रिंग की वजह से आपने अभी अभी जस्ट निकाला था, ये छोटे वाले का रिंग का रेडियस कितना है? आर है। ये दूरी, तो ये दूरी कितनी होगी? समझ आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा? ये कितना हो जाएगा? कितना कहा था? अच्छा ठीक है, हाँ यही कहा था ना आपने, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे पोटेंशियल तो लिख सकता हूं ना। पोटेंशियल किसकी वजह से? इस छोटे वाले की वजह से। यानी कि ये क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिए, क्या ये डीवी होगा? हाँ या ना बोलेंगे तो मजा आएगी। क्या ये डीवी होगा? छोटा पोटेंशियल, सारे पोटेंशियल कैलकुलेट कर दूंगा तो मुझे इस पूरे डिस्क की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल मिल जाएगा। नहीं आया? नहीं आया? आया? ठीक। तो डीवी कितना हो जाएगा मेरे पास? के डी क्यू अपॉन, ये जो डिस्टेंस कुछ होगी, कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं आर होगी। अरे होगी ना? आप आर और आर में कंफ्यूज मत होइएगा, मैं डिस्टेंस जो है ओरिजिनली लिख दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही लिख देता हूं। ठीक है, इतनी चीज। अब ये हो गया डीवी। डी क्यू कितना निकाला आपने? के सिग्मा 2 पाई आर डी आर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये किस में रहेगा? अंडर रूट में रहेगा। ठीक है, जो बताया बस उतना ही लिखा। ये छोटा सा क्या है मेरे पास? डीवी है। क्या है? डीवी। तो हर रिंग का मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके मुझे यहां पे मिलेगा पोटेंशियल ओवरऑल, हाँ या ना? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन मेरा कहां से कहां होगा? मान लीजिए इसकी तो कोई बात नहीं, ये तो 0 से भी ही जाएगा। ठीक है, 0 से भी। ठीक, अरे यहां पे जब कुछ नहीं था तो यहां पे पोटेंशियल 0 रहा होगा। जब इतना आप बढ़ते चले गए तो इस पूरे की वजह से बढ़ के पोटेंशियल v हो गया इस पॉइंट पे। जब 0 था तो उस टाइम पे मेरा यहां पे क्या होगा? यहां पे वेरिएबल कौन है? देखिए, लिमिट लगाने का सबसे बढ़िया तरीका वेरिएबल पकड़िए। क्या यहां पे के वेरिएबल है? सोच लीजिए, के कांस्टेंट होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। क्या सिग्मा वेरिएबल है? कांस्टेंट है ना? क्या 2 वेरिएबल है? क्या पाई वेरिएबल है? क्या आर वेरिएबल है? पक्का? सोच लीजिए। अरे आप मेरी बात में मत जाइए, वो मेरे पूछने तरीका ऐसा है। आर वेरिएबल है ना? कभी इतने का जोड़ रहे हैं, कभी इतने का, कभी इतने का, तो बार बार तो आप बदल रहे हैं। तो यहां पे आर वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है। चील की निगाहें होनी चाहिए आपकी। एक्स वेरिएबल है, एक्स तो, अरे दूरी तो फिक्स है ना? दूरी फिक्स है, तो ओवरऑल वेरिएबल क्या है? आर। ओवरऑल वेरिएबल क्या है? आर। आर शुरुआत में कितना था? शुरुआत में 0 था, कुछ नहीं था तो 0 था। बढ़ते 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 कहां तक गए? कैपिटल आर तक गए। क्या आपकी लिमिट तैयार हो गई? क्या इंटीग्रेशन करने से पहले आपको कांस्टेंट बाहर निकालना पड़ता है, वरना कांस्टेंट बुरा मान जाएगा, है ना? बुरा नहीं मानेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये तो v बन गया मेरा। कांस्टेंट क्या है? k है। क्या सिग्मा है? क्या 2 पाई है?
और तो कुछ नहीं दिख रहा। इंटीग्रेशन 0 से r, क्या बचा, आर डी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा। हाँ या ना बोलिएगा। यहां तक कोई भी डाउट हो तो दोबारा पूछ सकते हैं आप, है ना। ठीक, नीचे सॉल्व करें या बगल कर, बगल कर देते हैं। हाँ जगह चाहिए तो बगल ही ठीक है। सुनिएगा, नहीं नीचे करेंगे, थोड़ा मुझे जगह चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसको ध्यान से देखिए। इतनी चीज मेरे पास गिवन है। अब ये इंटीग्रेशन थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। मुश्किल का सेंस ये है कि ऐसे टाइप का इंटीग्रेशन शायद ही आपने देखा हो, देखा भी होगा, किया भी होगा। किया है तो कुछ आइडिया है? नहीं, कोई बात नहीं। आपको कुछ आइडिया है? फॉलो हेमिस्फीयर कराया था 1/4 एप्सिलॉन नॉट, नहीं याद है? ध्यान से देखिए, ये होता है अगर ऐसा आपके पास कोई इंटीग्रेशन आता है, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन 12th में आप पढ़ते हैं मैथ्स में, इसको आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को आप किसी वैल्यू के बराबर मान लेंगे, ठीक है। इसको हम पी स्क्वायर के बराबर मान लेते हैं, है ना, क्योंकि पी से मेरा नाम है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, इसको मैंने पी स्क्वायर के बराबर माना। अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं, ठीक है, किसी के भी टर्म्स में डिफ्रेंशिएट कर देता हूं, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, क्या चाहिए, डी आर चाहिए ना, मुझे डी आर चाहिए। तो मैं किसके टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करूंगा, डी आर के टर्म्स में, ठीक। तो यहां से मुझे मिलेगा एक्स एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अरे कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक लाइन जिसकी स्लोप नहीं है उसका डिफरेंशिएशन 0 ही तो होगा। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, आपको स्लोप निकालना रहता है ना। तो एक सीधी लाइन है जिसका स्लोप नहीं है तो डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2r dr, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2p dp। नहीं आया, पक्का, ठीक। 2 से 2 जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। सुनिएगा, आर डी आर की वैल्यू क्या आ गई, पीडीपी आ गई, ठीक। तो बस मुझे वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करनी है। v इज इक्वल टू के सिग्मा 2 पाई, आर डी आर कितना था, 2 पीडीपी, हाँ पीडीपी। और इस वाले को देखिए, बहुत गौर से देखिएगा, इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर, पी स्क्वायर के बराबर। तो अंडर रूट में जाएगा तो किसके बराबर आएगा, क्या इसको मैं यही लिख सकता हूं, कोई बुराई, इंटीग्रेशन कहां से कहां रहेगा। अब देखिए, जब आपने वैल्यूज चेंज कर दी तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी, ठीक। ये लिमिट किसके लिए थी, आर के लिए थी, अब आपने पी एज्यूम करा है तो पी के लिए लिमिट निकालना सीखिए, ठीक। बहुत बार मैं यूज करूंगा, धीरे धीरे आपको ध्यान में आ जाएगा, है ना, पहले भी यूज करा है। सुनिए, अरे कहां गया, जब आर मेरा 0 था उस टाइम पे पी कितना होगा मेरा, आर जब 0 था किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। जब 0 था तो ये एक्स के बराबर, है ना, थोड़े मुझे यहां जगह चाहिए। और जब आर मेरा आर के बराबर हो गया, आर मेरा आर के बराबर हो गया, तब पी मेरा क्या होगा, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके जगह कैपिटल आर रख दिए, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और अंडर रूट में, नहीं आया, ठीक, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में पीडीपी। तो यहां से ये पी और नीचे वाला पी कट गया, अरे हाँ या ना बोलिए, क्या ये पी कट जाएगा, क्या डीपी का इंटीग्रेशन पी होता है, क्या डीपी का इंटीग्रेशन पी होता है। यहां से आया v इज इक्वल टू के सिग्मा 2 पाई, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा p, और मुझे क्या करना रहता है, लिमिट लगाना रहता है। ये लोअर लिमिट x और अपर लिमिट है एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। ये हो जाएगा k सिग्मा 2 पाई। एक बार हम अपर लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट रखेंगे तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, और एक बार रखेंगे लोअर लिमिट। तो क्या मेरा यही आंसर होना चाहिए, क्या मेरा यही आंसर होना चाहिए। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना हो तो लास्ट में ये लिख लीजिए, क्योंकि इसके टर्म्स में आंसर लिखा करिए हमेशा। k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो 4 पाई से क्या कटेगा आपका, 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट बचेगा। तो v इज इक्वल टू मेरा आ गया, कितना आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट
क्योंकि मैंने सारे आंसर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में ही बताए। आपको एक ध्यान रहेगा तो सारे ध्यान रहेंगे, ठीक। तो सब इसी के टर्म्स में मैं बता रहा हूं। और अंदर क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर है माइनस एक्स है। क्या आपको हल्का फुल्की हवा लगी? थोड़ा बहुत, पूरा नहीं कह रहा है मैं, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, ठीक है। धीरे धीरे पूरा समझ आएगा। अब इसको आप नोट कैसे करेंगे, मैं तो ये सोच रहा हूँ। किधर से लिखाया था? यहां से। विजिबल है? पक्का नोट कर लीजिए। नहीं दिखेगा तो बताइएगा ना, बड़ा कर देंगे। इसके पैरेलल में इधर वाली चीज लिखिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ओहो, मैसेज आया तो मैं देख ही नहीं पाया। चलिए शिवम, गुड 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 इवनिंग। चलिए चलिए, गुड इवनिंग। बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया, एकदम बढ़िया। चलिए क्लासेस कर लीजिए, बातें करते हैं हम लोग जल्दी ही। क्लासेस अभी नोट्स बनाते रहिए। एक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन कराना इसलिए जरूरी था क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया है नीट में आपके, ठीक है। करा देता हूं ताकि आपको भी लगे कि हाँ जो पढ़ा है वो रेलिवेंट है, ठीक। देखिए नीट का है या मेंस का, दोनों में इसको एक है, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। मैं करा देता हूं बस। कल भी ऐसे ही क्लास रहेगी ना, ठीक है। आप लोग वो देख लीजिएगा अपना जो मैंने बताया था केमिस्ट्री। क्योंकि अभी जब तक 11th नहीं आएगी, क्योंकि गर्मी छुट्टी के बाद आती है, तब तक ये रेगुलर चलेगा हम लोगों का, ठीक। हाँ नहीं नहीं, कमी अभी फिजिक्स बायो ही आपकी चलेगी, क्योंकि आप बायो से हैं। मैथ्स वाले की फिजिक्स मैथ्स चलेगी, है ना। हाँ, अभी रेगुलर क्लासेस रहेंगी जब तक जून के लास्ट तक, ठीक है। उसके बाद 11th जब आ जाएगी तो फिर अल्टरनेट डे पे हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ तो अभी मैं तो ये कहूँगा लेक्चर मुझसे आज ले लीजिएगा, और गर्मी छुट्टी है बढ़िया से क्लियर कर लीजिए अपना। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है इसी पे बेस्ड है। आपको हल्का सा सोचना है, ज्यादा नहीं। सोच लेंगे तो आंसर आप कर देंगे। जहां आपको बेसिक्स नहीं क्लियर होगा वहां मुझसे पूछ लिया करिएगा, ठीक है। जहां पे लगे कि ये शब्द मैंने बोल दिया है, आपको आइडिया नहीं है, तो एक बार हैंड रेस कर दीजिएगा, है ना। हो गया, ठीक है। क्वेश्चन लिखाना था ना, हाँ ये लाया था मैं क्वेश्चन आपके लिए। फाइंड एच सच दैट find h such that it will just reach the center of the disk. It will just reach the center of the disk. Q है, M है, रिलीज है, H है। लिख लिया क्वेश्चन। इट विल जस्ट रीच द सेंटर ऑफ द डिस्क, ठीक है। देखिए कोई भी क्वेश्चन आया करे तो सबसे पहले आप कोशिश करा करिए कि उससे रिलेवेंट कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, ठीक। सबसे पहले आप इसको फाइंड करा करिए क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है।
मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ रेख, क्या है, डिस्क है, ठीक है। ये आपके पास डिस्क है जिसका रेडियस r ले लेते हैं और ये h हाइट है। h हाइट पे एक चार्ज q रखा है, ठीक है, मैंने ये नहीं कहा क्यों रखा है ना, क्यों रखा है। मास उसका m है, नीचे mg लगेगा, आपको पता है ना। और ये जो है ये सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है, और मैं लिख देता हूँ, ये डिस्क कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो आपको शायद मिनिमम h पूछ रहा है ना, कुछ ऐसा ही। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? फाइंड द h सच दैट इट विल जस्ट रीच द सेंटर ऑफ द डिस्क। आपको h बताना है कि जब वो मतलब इसके सेंटर पे पहुंचेगा, जस्ट सेंटर पे पहुंचेगा, तो कितनी हाइट होगी आपको वो बताना है, ठीक है। सुनिए होगा क्या, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये चार्ज है, कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। ये भी कैसा है? नेगेटिवली होता तो मैं माइनस लगा देता, ठीक। ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। इसका कुछ मास है, मास कितना है? m। नीचे डिस्क है, मान लेते हैं ये डिस्क है, ये मास m है। मैंने इसको छोड़ा तो ये नीचे की तरफ भागेगा, नहीं जाएगा, नहीं, ऊपर भागेगा, हवा में रुक जाएगा, अजूबा है ना, नहीं ऐसा नहीं। सुनिए होगा क्या, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। आयो अच्छा क्वेश्चन है। यहां से छूटेगा, आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि ग्रेविटेशनल नीचे की तरफ लगता है, और जो रिपेलिंग फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगेगी। तो जैसे ही इसको रिलीज करा जाएगा, बड़ी मुश्किल हो रही है आज, जैसे ही इसको रिलीज करा जाएगा क्या होगा? पहले तो ये वेलोसिटी गेन करेगा, नीचे की तरफ आएगा, आते आते धीरे धीरे ऊपर की तरफ फोर्स कौन सा लगेगा? रिपल्सिव फोर्स। तो वो उसको क्या करेगा? रोकने की कोशिश करेगा, है ना। तो ये पार्टिकल यहां कहीं देखा जाए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कहीं मिनिमम दूरी पे पहुंचेगा। मिनिमम डिस्टेंस का मतलब है कहीं ना कहीं यहां तक तो आएगा, उसके बाद फिर ये कहां भागेगा? ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसा होगा ना कि नहीं होगा? होगा। आएगा नीचे, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है तो हल्का नीचे तक जाएगा, जितना मैक्सिमम नीचे तक गया वो उसका मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा। वही मुझे फाइंड करना है, ठीक। अब सुनिए तो ये पार्टिकल को छोड़ा गया था, ठीक है। h हाइट आपको बतानी है, मिनिमम h बताना है आपको, ठीक है। ऊपर से छोड़ा गया है, ये अभी यहां पहुंचा है, h दूरी पे है, मुझे h ही बताना है ना, ठीक है। सुनिए, अगर मैं फिर से देखूंगा तो मैं बार बार एक चीज यूज कर रहा हूं, और वो है एनर्जी कंजर्वेशन। क्या कोई यहां पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? क्या यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? ना ना ना, ग्रेविटेशनल एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो ग्रेविटी सब इसी में लग रही है ना। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब मैंने कुछ लगाया, अच्छा ठीक है, ग्रेविटी का आपने कहा, तो ग्रेविटी क्या कंजर्वेटिव फोर्स है? ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है? सोच लीजिए। कंजर्वेटिव फोर्स वो जो पाथ पे डिपेंड ना करते हो तो मतलब है वो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेंगे। आप पार्टिकल को ऐसे ऐसे ले जाइए, या ऐसे ऐसे ले जाइए, या ऐसे 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 ले जाइए, mgh ही लगेगा। वो पाथ डिपेंडेंट नहीं है। पाथ डिपेंडेंट नहीं है तो वो कंजर्वेटिव होगा। अरे हाँ या ना, आया कि नहीं आया? कंजर्वेटिव होगा। कंजर्वेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है, तो क्या सिस्टम कंजर्वेटिव नहीं होगा? होगा ना। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब होता है मैंने फ्रिक्शन फोर्स लगा दिया। एक्सटर्नल का मतलब मैंने फ्रिक्शन फोर्स लगा दिया, बाहर से कोई फोर्स लगाया, किसी को पकड़ के खींच रहा हूं, ये एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। ये तो नॉर्मल कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं। तो सिस्टम कंजर्व होता है, और आपको पता है सिस्टम कंजर्व होने पे क्या लगाया जाता है? हाँ, क्या लगाया जाता है? एनर्जी कंजर्वेशन, है ना, एनर्जी कंजर्वेशन। और एनर्जी कंजर्वेशन क्या है एक बार बोलेंगे आप? जितनी पहले एनर्जी उतनी ही बाद में भी, यानी कि के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के आई प्लस यू एफ, ठीक है। यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। क्या इसी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? यही हो रहा है ना, एनर्जी कंजर्व है, एनर्जी कंजर्व है तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब सुनिए, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mg
पक्का क्या होगा? इसके पास रिंग की वजह से भी तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है, जवाब सही आपका mgh। रिंग की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी, जवाब सही जो आप दे रहे थे, तो दोनों लोग का जवाब सही है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से जो होगी वो कितनी होगी? mgh। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? स्टार्टिंग में जीरो है ना, ऑब्जेक्ट को मैंने रिलीज किया ना अभी, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। और भी यहां पे कोई फोर्स है, और भी कोई फोर्स यहां पे काम कर रहा है, और भी कोई फोर्स यहां पे काम कर रहा है, अभी आपने किया था। पोटेंशियल होगा यहां पे, पोटेंशियल होगा, क्यू नॉट चार्ज की वजह से उस पर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाएगी। अरे हाँ या ना? आएगा? सुनिए कितना हो जाएगा वो आपका, कितना आ रहा था, क्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी आ रहा था, या मैं ऐसे लिख देता हूं क्यू बी इनिशियल। ठीक है, कोई दिक्कत है ना? इनिशियल का मतलब क्या है? ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी क्यू बी, ठीक है, इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ग्रेविटेशनल की वजह से, बताइएगा। बहुत जल्दी बोलिए थोड़ा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन की वजह से, जवाब नहीं आया। जब बॉडी यहां से यहां आ गई, मैंने यहीं से एच हाइट ली है ना, ऑब्जेक्ट को मैं यहां रखूंगा तो यहां से मेरी एच हाइट होगी, यहां रखूंगा तो यहां से एच हाइट होगी, तो ऑब्जेक्ट कहां आ गया? इसके यहां तक आ गया, मान लीजिए पास आ गया, बहुत पास आ गया, आएगा तो कितना हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा। क्या इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी होगी? बहुत सोच के बताइएगा, मुझे लगता है आप जवाब दे सकते हैं, गलत सही भी दे सकते हैं, है ना? तो जल्दी बताइए, क्या इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी? जीरो होगी। आपका क्या कहना है इस बारे में? जनता जवाब चाहती है, बोलिए। नीचे आएगी, सेम होगी, जीरो नहीं होगी, कोई बात नहीं, आपके हिसाब से जीरो होगी, आपके हिसाब से कुछ तो होगी। जीरो नहीं होगा, यानी कि एक ही बच्चा है जो जीरो बता रहा है। ठीक है, तो चलिए बाकी दो लोग ध्यान से देखिए। जब ये मिनिमम आ जाएगा तो हाइट बहुत कम हो जाएगी। ठीक, बहुत कम का मतलब होता है mgh जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, हाइट बहुत कम हो गई, बहुत मिनिमम हो गई, तो हाइट है बची नहीं, तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक, और सुनिए, है ना, इसके बाद कौन सी थी? ग्रेविटेशन के बाद कौन सी एनर्जी थी? डिस्क की वजह से एनर्जी लगेगी, लगेगी ना? ठीक है, तो अभी मैं ऐसे कह देता हूं, ये हो जाएगा क्यू वी फाइनल, बाद में लिख दूंगा इनकी वैल्यू। और कुछ बचा तो नहीं? काइनेटिक आपने जीरो बता ही दिया है, इन्हीं को सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? mgh प्लस क्यू वी आई इज इक्वल टू क्यू वी एफ। ठीक है, इतनी चीज होगी। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए मुझे, ऐसा कुछ जो समझ ना आ रहा हो, बोलिए। वापिस से ये वाला, ठीक है, एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस, इसी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से इस पे पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा, जो कि हो जाएगा क्यू वी आई। क्योंकि अभी आपने डिस्क की वजह से देखा था कि किसी एक्स दूरी पे कितना पोटेंशियल होता है। अगर आपको पोटेंशियल पता है तो क्या आप पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता सकते? क्यू मल्टीप्लाई करके, क्यू मल्टीप्लाई करके पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब पोटेंशियल नहीं पता है तो चलिए भैया इसको इंटीग्रेट करिए, छोटा छोटा रिंग लीजिए, इंटीग्रेट करिए, पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। इतना करेंगे क्या? ये बहुत अच्छी चीज है, वी आई वी एफ जो है बहुत अच्छी चीज है, इसमें आपको पता है, बस क्यू मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक, तो हर जगह यूज नहीं करना है। अब सुनिए, तो ये बन गया, कहां गया? क्यू वी आई बन गया। ठीक, इनिशियल पोटेंशियल, है ना, क्यू से मल्टीप्लाई हो गया तो इनिशियल पोटेंशियल इनटू क्यू, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल में आइए, बहुत नजदीक आ चुका है पार्टिकल, क्या हो जाएगा? लगभग हाइट बहुत मिनिमम हो चुकी है, जीरो के बराबर होगी। अरे हाँ या ना? पक्का? तो ये जीरो हो गया mgh। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाएगी दोनों के बीच में। पोटेंशियल एनर्जी तो रहेगी ना, इंटरेक्शन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल, जितना पास आएंगे उतना पोटेंशियल एनर्जी इनके पास बढ़ेगा या तो घटेगा। और लास्ट में जीरो क्या लिख दिया मैंने? काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल जब छोड़ा गया तब भी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। पार्टिकल जब नीचे की तरफ आया, आते आते स्लो हो रहा है कि बढ़ता जा रहा है? स्लो हो रहा है। स्लो होते होते जब एकदम मिनिमम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उस टाइम पे क्या मेरी डिस्टेंस मिनिमम होगी? अरे नहीं आया। जब जीरो हो जाएगा तभी मेरी वेलोसिटी, तभी मेरी डिस्टेंस मिनिमम होगी।
तो इसको मुझे काइनेटिक एनर्जी क्या रखना चाहिए, 0। बस आपका अगले लाइन में आंसर है। ये MgH मत लिख दीजिएगा, ठीक है। Q Vi बताइए मुझे, बिना देखे बताइए, क्या अभी आपने Vi को कुछ लिखा था, सिग्मा यहां जोड़ दीजिए, यहां पे देखिए, नहीं कुछ याद करिए, क्या लिखा था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में था R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में माइनस एक्स, ऐसे कुछ था, है ना, ठीक है। इसका इस्तेमाल ज्यादा करिए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि इस बार मेरी दूरी कितनी है, h है, ठीक, और माइनस क्या हो जाएगा h, कोई दिक्कत है ना, ये हो गया, और इज इक्वल टू Q। V फाइनल बताइए मुझे, V फाइनल मुझे बताइए, जल्दी करिए, टाइम भी होने वाले, V फाइनल मुझे बताइए। पृथ्वीराज, हाँ आप गए, आप आज आप क्लास में लेट हो गए, चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, चलिए क्लास बस एंड होने वाली है, ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए कितना हो जाएगा ये, H नहीं होगा क्योंकि मिनिमल है, तो 0 हो जाएगा। 0 को अगर यहाँ ये 0 हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 हो गया तो क्या बचेगा सिर्फ, यानी कि ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां से अंडर रूट से R स्क्वायर बाहर आएगा तो सिर्फ R बचेगा। क्या आप अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां से आप H फाइंड कर सकते हैं, H कहां है, हाँ ये H फाइंड कर सकते हैं, ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए, आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक ठाक था थोड़ा बहुत। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए इंतजार रहेगा आप सभी का। मैं कल क्लास रेडी हो गई, कल क्लास रहेगी, कल क्लास रहेगी।